प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत हमने आपको दूसरे अध्याय के पहला और दूसरा पैराग्राफ की हिंदी बता दी थी। आज तीसरे पैराग्राफ का हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, ऑन दिस नाइट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इसमें से कोई भी काम नहीं किया। They did not happen to occur to me, ये सारी बातें मेरे ध्यान में ही नहीं आईं। What I did was much more ordinary, अर्थात मैंने जो कार्य किया वह बहुत ही साधारण सा कार्य था। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरा अंतिम साथी भी चला गया तो क्या हुआ? I put down my paper, मैंने अपना अखबार नीचे रख दिया। Stretched my arms and my legs, अपने हाथ पैरों को फैलाया। Stood up and looked out of the window, और खड़े होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। On the calm summer night which I was journeying, ऑन द काम समर नाइट, गर्मी की उस शांत रात को, विच आई वाज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, दिन की धुंधली रोशनी को देखा। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अब आकाश में उत्तर की ओर दिखाई दे रही थी या उत्तर की ओर थी। आगे कह रहा है लेखक, नॉर्दर्न स्काई क्रॉसेज द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, मैं डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी खिड़की में से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, और बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा फिर से अखबार पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर ही It was then that I became aware of my fellow traveler, इसके बाद मुझे अपने सहयात्री का पता चला, अर्थात उस मच्छर के बारे में पता चला। He came, वह आया। And sat on my nose, और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects, वह पंखों वाला, तेज डंक वाला और एक निर्भीक इसको दोबारा से देखते हैं। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects, वह उन पंख वाले या पंखों वाले तेज साहसिक कीट पतंगों में से एक था। That जो या जिसे वी कॉल वैगुली मॉस्किटो, जिसे हम अपनी भाषा में मच्छर कहते हैं। आई फ्लेक्ट हिम, मैंने उसे उड़ा दिया। ऑफ माई नोज, अपनी नाक से, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, वह डिब्बे में आकर के उसका चक्कर लगाया। डिब्बे की 3 डायमेंशंस मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों ओर यानी रोशनी के चारों ओर उसने जो है वो घूमा। फ्लटर माने होता है फड़फड़ाना, मतलब फड़फड़ाया या घूमा कह सकते हैं, जैसे मच्छर उड़ते हैं ना। आगे डिसाइडेड, और निर्णय किया। दैट के देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा कोई मनोरंजक चीज़ नहीं हो सकती। एज दैट
लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी कोने में जो चीज़ बैठी है उससे ज़्यादा मनोरंजक चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अब कोने में कौन बैठा था? लेखक बैठा था। तो लेखक के बारे में ही कहा जा रहा है कि मच्छर ने निर्णय किया कि जो वस्तु विशालकाय प्राणी अर्थात लेखक कोने में बैठा है उससे ज़्यादा दिलचस्प वस्तु मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। केम, वह मच्छर आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी नेक पर यानी गर्दन पर बैठ गया। तो आज इस वीडियो में सिर्फ तीसरे पैराग्राफ का ही अर्थ रखते हैं। अगले पैराग्राफ का अर्थ हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।